गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के 9th चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे संस्कृत सब्जेक्ट में, जिसका शीर्षक है विद्या महिमा। विद्या की महिमा निम्न श्लोकों के माध्यम से हमें समझाई गई है। इन श्लोकों को मैं पढ़ूंगी और इसका हिंदी में अर्थ आपको बताते जाऊंगी और समझाते जाऊंगी। ठीक है, मैं पहला श्लोक पढ़ती हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। बच्चों, इसका अर्थ होता है विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब विद्या से ही विद्या प्राप्त करने वाला मनुष्य विनम्र हो जाता है और विनम्रता से ही योग्यता आती है। और अगर हम में योग्यता है तो हम धन अर्जन करने में, धन कमाने में भी हमारा योगदान होगा। विद्या ही देती है और धन से ही हमें सभी सुख प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ना चौर्हार्यम ना च राजहार्यम ना भ्रार्तभाज्यम ना च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ है ना चोर, विद्या ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकते हैं, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकते हैं और ना ही यह हमारे ऊपर बोझ होती है। विद्या धन को व्यय करने पर यह नित्य ही बढ़ता जाता है। मतलब विद्या को जितनी अधिक बांटी जाए वह उतना ही अधिक बढ़ता है। विद्या रूपी धन सब धनों में, मतलब सभी प्रकार के धनों में विद्या रूपी धन प्रधान होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं हो सकती। राजा अपने देश में सम्मान प्राप्त करता है और विद्वान का सम्मान सब स्थानों पर होता है। मतलब राजा तो सिर्फ अपने राज्य में ही पूजनीय होता है, परंतु जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी सर्वत्र मतलब सभी जगह पूजा होती है। अब नेक्स्ट है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान देवैरपि सा पूज्यते। इसका अर्थ है विशाल अर्थात बड़े कुल में जन्मे विद्याहीन मनुष्य का क्या, जो मनुष्य विद्याहीन है उसका कोई महत्व नहीं होता, और उस मनुष्य का भी बहुत महत्व होता है जो बिना कुल का अथवा छोटे कुल का विद्वान मनुष्य है। विद्वान है वह देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसका अर्थ है वे माता शत्रु और पिता वैरी है जिनके द्वारा बालक को पढ़ाया नहीं गया है। वह बालक उसी प्रकार सभा में शोभा नहीं देता जैसे कि हंसों के बीच में बगुला। ठीक है, मतलब माता पिता भी हमारे शत्रु हैं जो हमें पढ़ाते नहीं हैं, जो अपने बालक को पढ़ाते नहीं हैं। वे उसी प्रकार है जैसे कि हंस की सभा में बगुला शोभा नहीं देता। फिर अगला है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ है जिनके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं और अच्छा आचरण नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वे इस मृत्युलोक अर्थात धरती पर एक बोझ अर्थात भार के समान है। मनुष्य के रूप में जानवरों के समान चरते रहते हैं या विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं होता है। तो आपने समझा, ये आपके 6 श्लोक दिए गए हैं, इनके अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं इसकी PDF बना के भी आपको सेंड कर दूंगी और इसकी सभी एक्सरसाइज भी PDF बना के मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके।